हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होगे और टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस भी देख रहे होगे। बड़ी सी बर्थडे पार्टी के लिए और छोटी सी बर्थडे गर्ल के लिए मुझे बड़ी से केक का ऑर्डर मिला था। ये मेरा 3 kg केक का बर्थडे पार्टी पर जाने वाला एक बड़ा ऑर्डर था, जिसे मैंने 5 दिसंबर को दिया था और वीडियो में आज काफ़ी दिनों के बाद एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। और 4 दिसंबर को ना मेरी दीदी की इंगेजमेंट भी थी कटनी में, तो मैं कटनी चली गई थी सुबह सुबह ही और आते आते वहाँ से मुझे रात में 10 बज गया था। तो आने के बाद ही मैंने इस केक का काम स्टार्ट किया था और 5 को मुझे ये केक देना था, मतलब इवनिंग टाइम पर 6-7 बजे के करीब। और 5 को ही इस केक के साथ साथ 1-2 और केक के ऑर्डर्स थे। तो इस केक को लेकर ना मुझे बहुत टेंशन चल रही थी दिमाग में। मतलब मैं जहाँ पर गई हुई थी एंगेजमेंट में, वहाँ भी मेरा दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि 5 को ही मुझे ये केक बनाना था। और बड़ी बर्थडे पार्टी के लिए जब भी मैं केक देती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती कि कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, और मेरे पास फिर उसे सुधारने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आते ही ढेर सारी क्रीम व्हिप कर ली थी अपने अगारो के स्टैंड मिक्सर में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे कितने सारे केक बनाने हैं, तो मुझे कितनी ज़्यादा क्रीम की नीड है। तो बीच में क्रीम घटे ना, इसलिए मैंने बहुत सारी क्रीम व्हिप कर ली थी। बड़ी बर्थडे पार्टी के लिए केक बनाने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, बट अंदर ही अंदर ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। मुझे बहुत डर रहता है कि कहीं मुझसे उस बर्थडे पार्टी का केक बिगड़ ना जाए, कस्टमर को मैं वैसा केक बनाकर ना दे पाऊँ, कहीं केक पर फिनिशिंग ना आए। तो मैं मतलब बहुत डर डर के मैं काम करती हूँ। मैं सच बताऊँ, मुझे ना तब तक बहुत टेंशन रहती है जब तक मैं केक बनाकर कस्टमर को दिखा नहीं देती, कस्टमर का रिव्यू नहीं जान लेती कि हाँ उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा। मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का भी कैसा भी सेलिब्रेशन हो वो स्पॉइल हो। और आप सब जानते हो, एक बार मैंने 25th एनिवर्सरी के लिए एक बड़े केक का ऑर्डर भी ले लिया था और इस केक में मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई थी। उस केक में उतनी अच्छी फिनिशिंग भी नहीं थी और टेढ़ा मेढ़ा था। वाकई में मुझसे वहाँ पर बहुत गलतियां हुई थी और कस्टमर को केक पसंद नहीं आया था और वो केक लेकर भी नहीं गए थे। तो उस टाइम पर मुझे काफ़ी बुरा लगा था, पर मुझे अपनी गलतियाँ भी समझ में आई थी कि हाँ वाकई में मुझसे यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, और मैंने आप सबके साथ भी उस वीडियो को शेयर किया था। तो उस केक के बाद ना मुझे हर बड़े बर्थडे पार्टी का ऑर्डर लेने में बहुत डर रहता है कि कहीं मेरी गलती के कारण किसी का सेलिब्रेशन ख़राब ना हो जाए। ये सीधी सी बात है, हम इतना बड़ा अरेंजमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब हमारा केक ही अच्छा नहीं आता ना, तो कस्टमर को तो बुरा लगेगा ही। बट मैं अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट देती हूँ। और आप सब जानते हो, मैं एक होम बेकर हूँ। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी केक बनाने की, बस ऐसे ही बनाते बनाते खुद से ही आइसिंग करते करते मैंने ऑर्डर्स लेने स्टार्ट कर दिए और आज इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स ले रही हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने हर केक में बेस्ट देती हूँ और कुछ नया और अच्छा बनाने का ही ट्राई करती हूँ। बट कभी ना कभी कोई ना कोई मुझसे गलती होती है और उस गलती से ही मैं सीखती हूँ और आगे खुद को इम्प्रूव करती हूँ। आज का वीडियो, आज का केक आप सब पूरा देखना, फिर मुझे लास्ट में कमेंट करके अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना कि केक पर फिनिशिंग है या नहीं, और केक पर यह कमी भी जो भी आपको दिखेगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आप सबके सजेशन से ही मैं खुद को इम्प्रूव कर पाती हूँ। तो आप सब ना अपना ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ दीदी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रही है, या फिर दीदी यहाँ पर थोड़ा सा कमी दिख रही है, आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और इम्प्रूव करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कस्टमर ने केक पर 2 फ्लेवर रखने के लिए कहा था, एक पाइनएप्पल और एक बटर स्कॉच। नीचे वाला केक मैंने 2 kg का बनाया था और ऊपर वाला केक मैंने 1 kg का बनाया था। तो नीचे वाला जो केक है उसके लिए मैंने 7 इंच का केक टिन यूज़ किया था, क्योंकि कस्टमर ने जो फ़ोटो भेजी थी ना, उसमें दोनों केक काफ़ी हाइटेड थे। ऊपर वाले केक के लिए मैंने 5 इंच का केक टिन यूज़ किया था। अभी 1 kg केक के लिए मैं 2 कप प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर 2 kg केक के लिए मैंने लगभग 4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रीमिक्स यूज़ किया था। जो मेरा 7 इंच का केक टिन है वो उतना ज़्यादा हाइटेड नहीं है, तो एक बार मैंने 2.5 कप प्रीमिक्स लेकर उसमें बेक कर लिया था, जितना ज़्यादा उसमें बैटर आ सका। फिर सेकेंड टाइम मैंने उसी केक टिन में 1.5 कप प्रीमिक्स लिया और थोड़ा सा और केक बेक किया। इसी तरह से मैंने ऊपर वाले केक को भी ना जितना ज़्यादा हाइट में दे सकती थी उतना हाइटेड मैंने बनाया।
मैं आपको कस्टमर की भेजी हुई फोटो दिखाती हूँ। तो इस केक पर काफी ज्यादा फॉन्डेंट का काम है। आप जो डॉल देख रहे हो, रेनबो देख रहे हो, सब कुछ फॉन्डेंट का बना हुआ है। अभी कस्टमर को ये चीज नहीं पता होती है कि फॉन्डेंट क्या होता है और क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट स्टे नहीं करता है। आप कितना भी अच्छा डेकोरेशन करके आप दे दो, यदि कस्टमर ने उसे थोड़ा देर भी फ्रिज में रख दिया है तो वो क्रीम के ऊपर से फॉन्डेंट यहाँ वहाँ हो जाएगा और आपका बनाया हुआ केक पूरा खराब हो जाएगा। या तो आप फुल फॉन्डेंट केक बनाओ या ट्रफल केक पर बनाओ, ताकि आपका जो फॉन्डेंट है वो खराब ना हो। आपकी जो डेकोरेशन है वो कस्टमर के बर्थडे सेलिब्रेशन तक भी वैसी ही रहे। किसी बड़ी बर्थडे पार्टी के लिए मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। मैं कस्टमर को डायरेक्ट बता देती हूँ कि फॉन्डेंट क्रीम के ऊपर स्टे नहीं करता है, क्योंकि हम बनाकर फ्रिज पर रख देंगे और सीधी सी बात है, इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको तुरंत का तुरंत ही करके दे रहे हैं, या फिर मैं वहाँ बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ तो मैं वहाँ पर सारी चीज़ें फॉन्डेंट की तुरंत का तुरंत अरेंज करूँगी वहाँ पर और केक कंप्लीट करूँगी। कस्टमर को बता दीजिए या तो आप फुल फॉन्डेंट केक बनवाइए जिसका इतना रेंज जाता है, या फिर आप क्रीम पर फॉन्डेंट का काम न करवाइए। तो मैंने भी कस्टमर को वही एक्सप्लेन किया था और कस्टमर इस बात को समझे। और यदि आप कस्टमर को क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट से ऐसा कुछ डेकोरेशन दे रहे हैं तो आप केक बनाकर दे दीजिए और फॉन्डेंट के अलग टॉपर्स बनाकर आप दे दीजिए और कस्टमर को बता दीजिए कि आप इस तरह से केक कट करने के पहले वहाँ पे सेट कर लीजिएगा। और कस्टमर को भी ऐसा नहीं था कि हमें सेम वैसा चाहिए है, उन्होंने बस एक रेफरेंस पिक्चर दी थी कि इतना हाइटेड होना चाहिए है और कलर कॉम्बिनेशन आप इस तरह से देख लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से कुछ बटरफ्लाईज और टॉपर्स लगाते हुए केक का लुक कंप्लीट किया था और कस्टमर का रिव्यू था कि उन्हें केक अच्छा लगा है देखने में भी और टेस्ट भी सबको बहुत अच्छा लगा। बर्थडे पार्टी पर भी जब केक था तो वहाँ पर भी सबको अच्छा लगा। तो कस्टमर का इतना कहना मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि हाँ, मेरे एफर्ट से सक्सेसफुल हो गए। और अभी आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सबको कैसा लगा, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। केक पर फॉन्डेंट का कोई भी काम नहीं है तो केक के ख़राब होने का, मेल्ट होने का कोई भी चांस नहीं है। और केक काफ़ी ज़्यादा भारी भी हो चुका था। मैंने इसे एक हाइटेड बॉक्स पर पैक करके भी उन्हें दिया था और इजीली हमारा केक बहुत अच्छे से बिना किसी गड़बड़ के कस्टमर के जो बर्थडे पार्टी लोकेशन थी वहाँ तक पहुँच भी गया था। इस केक को मैंने 1800 चार्ज किया था और आपको मेरे चेहरे पर ही बहुत ज़्यादा थकान दिख रही होगी, क्योंकि 4 को ही मैं इंगेजमेंट से पूरा घूम घाम कर आई थी तो बहुत ज़्यादा थकान थी। और आते ही इतने बड़े केक का ऑर्डर था, साथ में 2 केक और भी मैंने बनाए थे, उसके वीडियो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। सबके कॉमेंट्स का मुझे वेट है, ज़रूर बताइएगा आप सबको केक कैसा लगा। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप सबकी वजह से मुझे इतने सारे ऑर्डर्स मिल पा रहे हैं और थैंक यू सो मच मेरे कस्टमर्स को जिन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा केक बनाने का ट्राई करूंगी। मेरे तो फैमिली को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हर हर महादेव।